हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु। आज हम पढ़ेंगे अपने ब्रांच का थर्ड लेक्चर। दो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखे तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम चलेंगे ब्रांच के डायरेक्ट मेथड में। ब्रांच के डायरेक्ट मेथड में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें डिस्कस करना ज़रूरी है। इनकी अकाउंटमेंट ट्रीटमेंट देखेंगे कैसे की जाएगी। पहला ट्रीटमेंट, गुड्स इन ट्रांजिस्ट। तो अगर हम बात करते हैं गुड्स इन ट्रांजिस्ट की, तो गुड्स इन ट्रांजिस्ट का मतलब होता है वो सामान जो अभी रास्ते में है। रास्ते में है कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास हमारे हेड ऑफिस ने कुछ सामान ब्रांच को ट्रांसफ़र किए, तो हेड ऑफिस ने अपने पास तो ट्रांसफ़र कर दिए, बट वो सामान ब्रांच के पास अभी नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ से तो डिलीवर हो चुके हैं, यहाँ से इसलिए कहते हैं भाई मेरे पास से सामान चले गए। ठीक है, यहाँ पे इसने कहा भाई मेरे पास से सामान चले गए, लेकिन यहाँ पे अभी रिसीव नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे भी सामान जब रिसीव नहीं हुआ, यहाँ से ट्रांसफर होगा, तो गुड्स गया कहाँ, तो गुड्स ट्रांजिट रास्ते में है। तो हम क्या कर, अब सामान रास्ते में है तो क्या किया जाए। देखो, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच। ब्रांच को गुड रिसीव हुए 50,000 की, 50,000 के सामान ब्रांच को मिले हैं। और फिर क्वेश्चन कहता है गुड्स इन ट्रांजिस्ट, और सामान रास्ते में कितने के हैं, लेट्स एग्जांपल 5,000 के। तो 50,000 के सामान रिसीव्ड हुए हैं, क्या हुए हैं, मिले हैं। और गुड्स इन ट्रांजिस्ट कितने का है, 5,000 का। तो इनके अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हैं, जब अपना हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे याद करो क्या आता था, टू गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, कितना, 50,000 ये, और जो गुड्स इन ट्रांजिस्ट है वो भी, गुड्स इन ट्रांजिस्ट वो भी, तो 5,000 वो। तो टोटल सामान इधर कितना हो गया, 55,000 पे। और दूसरी एंट्री गुड्स इन ट्रांजिस्ट 5,000 की है। तो मतलब गुड्स इन ट्रांजिस्ट की दो एंट्री, एक करेंगे डेबिट के अंदर ऐड कर देंगे इसमें, और दूसरी गुड इन ट्रांजिस्ट को यहाँ पे क्रेडिट में ले लेंगे। लेकिन एक बात समझने लायक ये है, देखो यहाँ गुड रिसीव्ड हुए हैं, तो इसका मतलब जो ट्रांजिस्ट में तो वो नहीं मिले हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहता आपसे गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किए, भेजे हैं, कितने के, मानो 50,000 के, और गुड्स इन ट्रांजिस्ट 5,000 के, और 5,000 के भी रास्ते में है। तो इसके कहने मतलब हेड ऑफिस ने जो भेजे वो तो पूरे भेज दिए, और ब्रांच को नहीं मिले। तो जब इसके अकाउंट की ट्रीटमेंट की जाएगी, जब हम यहाँ पे ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, तो इस वाले केस में यहाँ आएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और सिर्फ 50,000, क्योंकि ये सेंट है, इसमें वो ट्रांजिस्ट वाला अकाउंट ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि उसने सेंट बोला, जितना हेड ऑफिस ने भेजा उसने सबकी बात की है। तो यहाँ ये टोटल है, तो बस वहाँ पे फिर एक ही एंट्री होगी, बाय गुड्स इन ट्रांजिस्ट 5,000। तो इस केस में जब सेंट दिया होगा तो आपको गुड्स इन ट्रांजिस्ट को सिर्फ कहाँ पे लेना है, क्रेडिट में लेना है 5,000 से। लेकिन जब रिसीव्ड दिया होगा, आपको रिसीव दिया होगा, तो आपको फिर दोनों अमाउंट को, इस गुड्स इन ट्रांजिस्ट को दोनों साइड लेना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था गुड्स इन ट्रांजिस्ट का। अब आते हैं कैश इन ट्रांजिस्ट पे। कैश इन ट्रांजिस्ट का मतलब होता है कैश रास्ते में। मतलब देखो, हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किए, ब्रांच ने गुड्स सेल किए, तो हेड ऑफिस अगर गुड्स भेजता है तो ब्रांच क्या भेजेगी, तो ब्रांच भेजेगी यहाँ पे कैश। तो हेड ऑफिस सामान भेजता है, ब्रांच सामान भेज के कैश भेज देती है। तो फिर कैश इन ट्रांजिस्ट का मतलब क्या है, ब्रांच ने तो कहा कि मैंने अपने पास से पैसे भेज दिए, लेकिन हेड ऑफिस कहता है मेरे को पैसे नहीं मिले। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं, जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे अपना, तो ब्रांच अकाउंट में कैश इन ट्रांजिस्ट को कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में कैश इन ट्रांजिस्ट, बस इसकी एक ही ट्रीटमेंट होने वाली है, कैश इन ट्रांजिस्ट ले लेंगे यहाँ पे। ओके, अब आते अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हमारे पास लॉस बाय फायर, आग के द्वारा नुकसान हो गया, या लॉस बाय थेफ्ट,
या कोई भी एबनॉर्मल लॉस, आपको लॉस बाय फायर हो गया, आपको लॉस बाय थेफ हो गया, या कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो इन केसेस में क्या किया जाए। देखो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है उनमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लेस हो चुकी होती हैं, तो इन चीज़ों का हमारे ब्रांच अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, बिकॉज हम पे जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा उसमें ऑलरेडी इनका इफेक्ट आ चुका होगा, ये चीज़ें लेस होंगी। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थिप, एब नॉर्मल लॉसेस का उसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। तो लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, अगर उसका इंश्योरेंस करा रखा है मैंने, अगर मैंने उन गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है और इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है मुझे, तो उसको क्या करेंगे, उसको अपने ब्रांच में, अपनी ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड। मतलब जब ब्रांच बनाएंगे हम अपना, यहाँ पे जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो उस ब्रांच अकाउंट में यहाँ पे लिख देंगे बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम। क्या लिख देंगे, बाय इंश्योरेंस क्लेम, और जितने का रिसीव होगा वो। अब आते अपने हम फोर्थ पॉइंट पे, पेटी कैश। देखो पेटी कैश जो होता है ये एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम के द्वारा एक इम्प्रेस सिस्टम होता है। इम्प्रेस सिस्टम में ये कहा जाता है कि देखो होता क्या है कि जो मेन हेड ऑफिस होता है वो कहता है ब्रांच से, हम आपको कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे, आप उनसे अपना खर्चा संभालो। उसके बाद एक फ़िक्स लिमिट तय की जाती है, 500, 1000, जो भी एक फ़िक्स लिमिट तय हो गई, उतने पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं जो ब्रांच अपने खर्चे करती है, और साल के लास्ट में उनको उतने पैसे और मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल, शुरुआत में ब्रांच को हेड ऑफिस ने ट्रांसफ़र किया, आपको बैलेंस बीडी पहले से पता है पेटी कैश का, आपसे कहता है आप पे पेटी कैश का बैलेंस कितना है, 500 रुपये। ठीक, उसके बाद ब्रांच ने क्या किया, ब्रांच ने एक्सपेंसेस किए मानो 200 रुपये के, तो अब ब्रांच के पास कितने पैसे बचे होंगे, 300। तो उसके बाद क्या होगा, जब क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्लोजिंग डेट आएगी, तो हेड ऑफिस वो 200 रुपये जो उसने एक्सपेंस किए हैं वो भी ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसका मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस भी 500 था, और इसका जब क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, 500 ही आएगा। इस सिस्टम में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बदलते, तो जो ब्रांच एक्सपेंस करती है हेड ऑफिस में वो ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस जितना होता है इस सिस्टम में वही उसका क्लोजिंग बैलेंस भी होता है, और एक्सपेंस को एक्सपेंस में दिखा देते हैं। तो ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग अपने ओपनिंग क्लोजिंग को बनाए रखते हैं और खर्चे करते हैं। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट जो ब्रांच को करने में इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक्स।